जहालत के अंधेरे को मिटाया है मदारिस ने, चरागे अमन दुनिया में जलाया है मदारिस ने। आइए मेरे दोस्तों, अब जिस घड़ी का हमें और आपको शिद्दत से इंतजार था वो घड़ी आ चुकी, वो वक्त आ चुका। आइए सामने नाजरीन, अब मैं आप हजरात के सामने वक्त की जरूरत, महफिल की तमाज़त, सामईन की समाअत और अहले इस्तेद की चाहत को मदऊ करने की जसारत कर रहा हूँ। जो दिन के उजाले में रात की तन्हाई में सफर करता है, दिल्ली मुंबई गुजरात हर शहर को अपनी आवाज से सहर करता है, हजारों लाखों किताबों का इल्मी समंदर खंगाल कर, मुताले और कुतुबबीनी को संभाल कर मजमे आम को निखारता है, चहचहाने का मौसम कायम करता है, हर काबिलो नादिर शख्स को अमल पैरा होने पर दायम करता है। वो है हजरतुल इज्जत मुस्लिह कौम मिल्लत हजरत मुफ्ती सादुल नजीब साहब अल कासमी दामत बरकातुहुल आलिया की जाते गिरामी। हजरत मुफ्ती साहब की तकरीर की सबसे बड़ी खूबी और खूबसूरती यह है कि जब ये पैगाम की शुरुआत करते हैं तो सामईन को दिलासा देते हैं कि मेरे 4 पैगाम पर आपका जलसा खत्म होगा। इस तरह से 400 पैगामात सुना देते हैं और वक्त का पता तक नहीं चलता। आग हो तो जलने में देर कितनी लगती है, बर्फ को पिघलने में देर कितनी लगती है, चाहे कोई रुक जाए चाहे कोई रह जाए, काफिलों को चलने में देर कितनी लगती है। ये तो वक्त के बस में है कि कितनी मोहलत दे, वरना वक्त के ढलने में देर कितनी लगती है, वरना वक्त के ढलने में देर कितनी लगती है। इसी मारूसी कलिमात के साथ हजरत से दरखास्त पजीर हूँ कि आप तशरीफ लाएं और मसनद खताबत पर तशरीफ लाकर हम सबको महजूज फरमाएं इस शेर के साथ कि दरिया को खुद पे जोम था, धारे पे आ गया। हैदराबाद वालों मतलब मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। दरिया को खुद पे जोम घमंड, दरिया को खुद पे जोम था, धारे पे आ गया, लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया। मुझको बुलाने वालों की उम्रें निकल गई, हैदराबाद वालों तेरे एक इशारे पे आ गया, तेरे एक इशारे पे आ गया। हजरत मुफ्ती साहब माइक पर डाइस पर। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरआन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबर्रक बिल क़ुरआन फ़इन्नहु कलामुल्लाह। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। शुक्र है तरक्की ये तो बतला के कुरान कभी पढ़ते हो, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खाज हुए तारिक कुरान होकर। या इलाही या इलाही तो हमें आमिल कुरान कर दे।
सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे, फिर नए सिरे से वो पैगंबर जिसे सरताज रसूल कहते हैं, उसकी उम्मत को जरा ताबे कुरान आमीन आमीन आमीन। उसकी उम्मत को थक चुके आप सुनाने वाले, पक चुके, मुकदमा हार करके ऐसे बैठ गए जैसे कि मुकदमा हारने वाला बैठ जाता है। मैं थोड़े हौसले के साथ आपको दुआ तक पहुंचाना चाह रहा हूं। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अखबार रोज कुरान कभी कभी पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुझे पता था 3 सवाल हैं, पैगाम शुरू हो रहा है। बिल्कुल जल्दी में मुख्तसर रफ्तार के साथ आपको मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। आमीन। स्कूल के बच्चे से एक बड़े आलिम ने पूछा कि बेटा ये बताओ कि अरबी अच्छी है या अंग्रेजी अच्छी है? तो उस बच्चे ने क्या जवाब दिया? वो आलिम लाजवाब हो गए। ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, इब्ने मुबारक बहुत बड़े मुहद्दिस है रहिमहुल्लाह, उन्होंने एक बच्चे से पूछा कि तुमने कुछ पढ़ा लिखा है? उस बच्चे ने कहा सिर्फ 4 बातें जानता हूँ, इनके अलावा मुझको किसी बात की जरूरत नहीं। वो 4 बातें क्या थी? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल है, मकतब और मदरसे का बच्चा जा रहा था, इब्लीस ने पानी की बोतल लेकर के उससे सवाल किया इसमें जमीन और आसमान आ सकते हैं कि नहीं? उस बच्चे ने क्या जवाब दिया? ये आखिरी सवाल है। सुनने के लिए तैयार है? सो करके सुनेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, जोर का झटका थोड़ा धीरे से लगा है, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। मेरा पहला सवाल था कि स्कूल के बच्चे से हजरत थानवी रहमहुल्लाह ने पूछा कि बेटा ये बताओ कि अरबी अच्छी है या अंग्रेजी अच्छी है? उस बच्चे ने फटाफट जवाब दिया कि अंग्रेजी से बढ़कर अरबी है। हजरत ने पूछा कि क्यों? कहा इसलिए कि अल्लाह का कलाम कुरान अरबी में नाजिल हुआ है, अंग्रेजी में नाजिल नहीं हुआ है। इब्ने मुबारक रहिमहुल्लाह ने पूछा बच्चे से कि बेटा कुछ पढ़ा लिखा है? उस बच्चे ने कहा 4 बातों का मुझे इल्म हुआ है कि सर का इल्म हो गया, कान का इल्म हो गया, जबान का इल्म हो गया, दिल का इल्म हो गया, अब मुझे किसी इल्म की जरूरत नहीं है। इब्ने मुबारक रहिमहुल्लाह ने पूछा कि बेटा वो क्या? कहा कि सर अल्लाह के आगे झुकाना है, किसी और के आगे नहीं। इस दिल में सिर्फ खुदा बसेगा, कोई और नहीं। इस कान से सिर्फ कुरान सुनना है, इस जबान से सिर्फ कुरान पढ़ना है। आखिरी सवाल था कि मदरसे का बच्चा छुट्टी के बाद निकला, इब्लीस ने रोक करके उससे पूछा ये पानी की बोतल है, खाली बोतल है, इसमें जमीन आ सकती है, आसमान आ सकता है? उस बच्चे ने फटाफट जवाब दिया अल्लाह कादिर है। बोतल तो बहुत बड़ी बात है, वो कादिर है, आजिज नहीं है। सुई के नाके में अगर वो आसमान को लाना चाहे, जमीन को लाना चाहे तो ला सकता है। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और जाहिर व बातिन में हताहिर भी बनाओ, और जाहिर व बातिन में हताहिर भी बनाओ। पहले कोई ने यारो मुसलमान बनाओ। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो। अभी आपने देखा कि कुरान का दूल्हा कुर्सी पर बैठा हुआ था, माले की बारिश हो रही थी, माल की बारिश हो रही थी, पूरी दुनिया का माल इन पर लुटा दिया जाता, फिर भी कुरान की कोई कीमत नहीं अदा कर सकता। अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे बच्चों को। इनके हवाले से पैगाम सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कौम का बच्चा मदरसे में अपना बच्चा सिर्फ स्कूल में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, इस ब्रेक मार करके आपने साबित किया है कि आप पिंडाल में हैं, मस्जिद के सहनवी में हैं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। ऊंटनी पर सहाबी सवार है, नबी पैदल है। सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप मेरी खातिर पैदल चल रहे हैं? ये बड़ी बेअदबी हो रही है कि आका पैदल और गुलाम सवार। अल्लाह के रसूल ने कहा ये तो पूछो कि तुम्हारा नबी तुम्हारी खातिर पैदल क्यों चल रहा है? तुम्हारा नबी तुम्हारी खातिर इसलिए पैदल चल रहा है कि तुम्हारे सीने में कुरान है, तुम हाफिज़े कुरान हो। हमारा जो कब्रिस्तान है बहुत बड़ा होता है, जो मुर्दा जहां लेटा वो 12-14 साल के लिए लेट जाता है।
लेकिन मदीने में बिल्कुल छोटा कब्रिस्तान है, मरने वाले की तादाद ज्यादा, कब्रिस्तान छोटा। हर 6 महीने में पुरानी कब्र को खोद दिया जाता है, पुराना मुर्दा खत्म हो जाता है, नया मुर्दा उसमें दाखिल कर दिया जाता है। लेकिन एक कब्र है मदीने में तो उसको हर 6 महीने में खोला जाता है, लाश के साथ कफन भी महफूज है। वो कौन खुश नसीब था, मेरठ के आलिम थे, मौलाना बदर आलम मेरठी नाम था। बेटे को बुलाया गया, पूछा कि तुम्हारे बाप की कब्र है, हर 6 महीने में खोली जाती है, लाश के साथ कफन भी महफूज है। बेटे ने कहा कि मेरे वालिद आलिम थे, पैर में तकलीफ होने की वजह से पैर फैला करके बैठते थे, लेकिन अगर कोई हाफिज कुरान छोटा सा बच्चा सामने बैठ गया तो अपने पैर को समेट लेते थे, लाख तकलीफ हो इसको गवारा करते थे हाफिज कुरान के एहतराम में। उसी का सदका है कि बरसहा बरस हो गए दफन हुए, लाश के साथ कफन भी महफूज है। कुरान इतना आसान है कि आपका बच्चा हाफिज भी बन जाएगा, मास्टर भी बन जाएगा। तरीका मैं बता रहा हूँ, हाथ उठा करके वादा कीजिए, सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे इंशाअल्लाह। बीवी का मुंह नहीं देखेंगे, बाल बच्चा कहां से होगा। ध्यान से सुनिए, जल्दी से निकल जाएगा। 5 साल अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए, 5 साल आपका बच्चा स्कूल में पढ़ेगा, उसके बाद स्कूल से उसको निकालिए, 3 साल के लिए मदरसे में दाखिल कर दीजिए। 3 साल के अंदर आपका बच्चा हाफिज बन जाएगा। उसका दिमाग इतना तेज होगा जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता है। वो 3 साल का जो गैप हुआ, आप अपने बच्चे को ट्यूशन कराइए, वो ट्यूशन में सर बच्चे को पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। जानते हैं क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल नहीं हो सकती। जो हिफ्ज़ कुरान कर लेता है वो औज यकीनन पाता है। कुंबे की नजातों से होगी हाफिज की बड़ी अजमत है। महफूज है इसका हर नुक्ता, महफूज है इसका हर नुक्ता, हर कलमा मुकम्मल है इसका। कुरान अज़ीम एक दौलत है, मोमिन के लिए एक रहमत है। मदरसे का जलसा मदरसे के हवाले से सुना रहा हूँ, बड़ी उम्मीद के साथ। माइक वाले, आपकी सर्विस बहुत अच्छी हो रही है, अल्लाह आपके माइक को सलामत रखे, आपको सलामत रखे। ध्यान से सुनिएगा, इस हिंदुस्तान में 1838 में 80,000 मदरसे बंद हो गए, अंग्रेज ने बंद किए। 80,000 मदरसे थे, बंद हो गए। 1857 में 52,000 आलिमों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। 1861 में 3 लाख कुरान के नुस्खे जला दिए गए। कुरान भी बाकी रहा, इस्लाम भी बाकी रहा, मदरसे के छोटे छोटे बच्चों का सदका है। चोरी छुपे कुरान सीखा, दूसरे को सिखाया। मदरसे बंद हो गए थे, कुरान जला दिया गया था। जान पर खेल करके मदरसे के इन बच्चों ने कुरान को भी बचाया, इस्लाम को भी बचाया। इस मदरसे का 4 एहसान हमारे ऊपर। पहला एहसान ये मदरसा नहीं होता तो इस्लाम खत्म हो जाता, बाकी नहीं रहता। आज इस्लाम बाकी है, मदरसे का सदका है। ये इस्लाम नहीं होता तो दाढ़ी टोपी तो दूर की बात है, हम जानवर से भी बदतर होते, न अच्छे इंसान होते, न अच्छे मुसलमान होते। आज अगर मुसलमान है, अच्छे इंसान है, तो ये मदरसे का सदका है। मदरसे में पढ़ने वाले पढ़ करके काजी होते हैं, निकाह पढ़ाते हैं। अभी ढेर सारे खुजात हजरात स्टेज पर हैं, अल्लाह इनकी उम्र में खूब खूब बरकत दे। निकाह होता है, ये मदरसे का सदका है। अगर मदरसा नहीं होता, निकाह नहीं होता, बच्चे को माँ मिलती, बाप नहीं मिलता। आज बाप मिल रहा है तो ये मदरसे का सदका है, निकाह हो रहा है, मदरसे का सदका है। आखिरी एहसान मदरसे का सबसे बड़ा, ये मदरसा नहीं होता तो गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। मैं कुर्सी पर बैठा हुआ, मैं आपको बयान सुना रहा हूँ। अगर आप सवाल करेंगे तुम्हारे बाप का मदरसे की तालीम में कितना पैसा खर्च हुआ, तो मैं कह सकता हूँ मुट्ठी भर पैसा खर्च हुआ। असल खर्च तो मदरसे का है, मदरसे का चंदा है, मदरसे का एहसान है। गरीब का बच्चा पढ़ लिख करके आपको बयान सुना रहा है। अगर ये मदरसा नहीं होता तो गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। और मदरसा खजाने गैब से चलता है, हमारी जेब से चलता है। मदरसा कल भी बाकी था, आज भी बाकी है, क़यामत तक बाकी रहेगा। आपको सिर्फ 3 काम करने, मदरसे में भेजकर अपने बच्चे को पहले तालीम दिलानी है मदरसे की, उसके बाद डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बनाना। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरा काम ये करना है कि मदरसे के लोगों की ताजीम करनी है इंशाअल्लाह। तीसरा काम है मदरसे को ताउन करना है इंशाअल्लाह। मदरसे को ताउन करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। डॉक्टर का फीस नगद, मदरसे का चंदा उधार, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
हरदम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में, हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में, दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। हमारा खुदा आसमान पर आ चुका, उस खुदा की मेहरबानी के हवाले से 3 मिनट का पैगाम सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल खूबसूरत माहौल, आप जब जोश के साथ हाथ उठाते हैं तो दिल खुश होता है कि आप थके नहीं हैं, और सुनाने वाला मोहब्बत से सुना रहा, आप मोहब्बत से सुनने, अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। जब सोने का वक्त आए, तकिया पर सर जाए, तो 3 बात पर गौर कीजिएगा। अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, अगर वो कुत्ता बना देता, बंदर बना देता, क्या बिगाड़ लेते? जब तकिया पर सर जाए तो ध्यान दीजिएगा, अल्लाह ने इस्लाम की दौलत देकर हमें मुसलमान बनाया, हमने कोई कीमत नहीं चुकाई थी, हमने कोई कुर्बानी नहीं दी थी, अल्लाह ने अपनी तरफ से फजल फरमाया, मुसलमान बनाया। तीसरी बात पर गौर कीजिएगा, आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमाया कि जब गाड़ी फंसेगी तो नबी की शफाअत से गाड़ी पार लग जाएगी। खाना जब सामने आता है दस्तरखान पे, तो कुछ लोग खाने को देखते हैं, कुछ लोग खिलाने वाले को देखते हैं। खाने में क्या है? मुर्गा है, अंडा है, मछली है, इसको लोग देखते हैं, लेकिन जो असल मुसलमान होता है, असल इंसान होता है, वो अपने खिलाने वाले मालिक को देखता है कि जब खाना ऐसा है तो खिलाने वाला कैसा है। एक खाना अल्लाह का 6 एहसान। पहला एहसान ये है कि भूख लगी, अगर भूख नहीं लगती तो खाने का एहसास नहीं होता। भूख लगी, पहला एहसान। खाना आया, दूसरा एहसान, इज्जत से खाना मिला, जेल के अंदर नहीं। तीसरा एहसान, खाना खा रहे हैं, मजा आ रहा है। चौथा एहसान, वो खा रहे हैं जो डॉक्टर ने मना नहीं किया। पांचवा एहसान, और बीवी बाल बच्चों के साथ खा रहे हैं, वतन में खा रहे हैं, परदेश में नहीं। आखिरी एहसान, एक आदमी खाना खा रहा था, बासी रोटी चटनी खा रहा था, कह रहा था सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बगल में बैठा हुआ था कि इतना अगर सुभान अल्लाह बोलोगे बासी रोटी में तो रोज अल्लाह तुमको बासी रोटी ही खिलाएगा। टूटे रिश्ते, टूटे रिश्ते, टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है, बात रब पे, बात रब पे जो छोड़ देता है, बात रब पे उसके लुत्फ करम का क्या कहना, उसके लुत्फ करम का क्या कहना। लाख मांगो, लाख मांगो, करोड़ देता है, बात रब पे। नबी की सीरत के हवाले से 3 मिनट का पैगाम सुनने के लिए तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सब काम पहले होगा, जुमरा बाद में करेंगे इंशाअल्लाह। खैर, हम आपको जगह पकड़ा करके रहेंगे, जब तक कुर्सी से उतरेंगे नहीं, आपका पीछा छोड़ने वाले हैं नहीं। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। मुसलमान कहाँ है? मुसलमानों ने इस्लाम की तबलीग में कितनी रुकावट पैदा की है, मैं आपको सुना रहा हूँ। इस हिंदुस्तान की तारीख में एक डॉक्टर साहब थे, उनका नाम था अम्बेडकर साहब। इस्लाम कबूल करना चाहते थे, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया। इस राज को अगर आप सुनेंगे तो खून के आंसू रोएंगे। जब मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह को पता चला कि डॉक्टर साहब इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, तो लखनऊ से आ गए। डॉक्टर साहब इस्लाम कबूल कीजिए। क्या मौलाना, मैं आपका एहतराम करता हूँ, शक्ल से आप मुसलमान नजर आते हैं, मैं आपका एहतराम करता हूँ, कपड़े से आप मुसलमान नजर आते हैं, और आपका धर्म इस्लाम बहुत अच्छा है, इस्लाम का बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन कलमा नहीं पढ़ूंगा, इस्लाम कबूल नहीं करूंगा, इसलिए कि 90% हिंदुस्तान का मुसलमान मुझको मुसलमान नजर ही नहीं आता। इस घर को आग लग गई घर के चराग से।
अभी आपने देखा कि शायर इस्लाम को माला पहनाया जा रहा था, तो आदमी में जो नाज़िम जलसा होता वो तो होशियार होता ही है, लेकिन देखिएगा लोहे में टाटा और जूते में बाटा और आदमी में नाटा, बड़ा होशियार होता है। इसने मौके का चौका मारा, आधा हिस्सा अपने नाम कर लिया इसने। अच्छा, इसके बाद भी सब्र नहीं कर रहा, ये पेट है कि इंडिया गेट है। खैर, अल्लाह सलामत रखे, नेमतों में अल्लाह इजाफा फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, माला लेकर के बाप अपनी बेटी के गले में डालता है। कुंवारी बेटी है कि मुबारक हो, रिश्ता मिल गया, लड़का मिल गया, सुनार है, मालदार है, उसकी बीवी तुम बनने जा रही हो, इसलिए मुबारकबादी का माला तुम्हारे गले में डाला। बेटी ने सवाल किया, अब्बा ये बताओ, जिस लड़के को देख करके मेरे लिए आ रहे हो उस लड़के के सर पर टोपी है? कहा बेटी जुमा जुमा, सीधा रमजान में, उसके बाद उतरती है तो फिर सर पे आती नहीं। अब बेटी ने पूछा कि अब्बा ये बताओ कि चेहरे पर दाढ़ी है? कहा अभी कुंवारा है, अभी क्या जरूरत है, शादी के बाद रख लेगा। बेटी ने पूछा, अब्बा जब मालदार है, सोनार है, उसने खाना काबा का तवाफ किया है, नबी के रोजे की जियारत की है, तो बाप ने कहा अभी क्या जल्दी है, जब हर चीज से रिटायर हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आ गया, तब हज करने के लिए जाएगा। तो बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है, जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं उसको खुदा का लिहाज नहीं, जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं उसको नबी का लिहाज नहीं। अब्बा अगर उसकी बीवी मैं बन गई तो मेरा कोई लिहाज नहीं करेगा, मुझको सोना नहीं, नबी की सुन्नत चाहिए। अभी आपने दिल खैराबादी साहब से सुना, माँ बाप के हवाले से, वो दिल खैराबादी हैं, दिल से डूब करके सुना रहे थे, आप भी मुकम्मल डूब गए थे। अगर वो माइक से हटते नहीं तो आप लोग जिंदा नहीं बचते। खैर, अल्लाह सलामत आपको रखे। ध्यान से सुनिएगा कि माँ अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत करती है, इतनी मोहब्बत करती है कि जिसका बच्चा जितना काला होता है उसको ज्यादा साबुन लगाती है, रगड़ रगड़ कर साबुन लगाती है। वो बेचारा रोता रहता है लेकिन कोई परवाह नहीं करती है, वो सोचती है कि साबुन की सतह ये भी गोरा हो जाए, लेकिन साबुन तो काला हो जाता, वो कालिया गोरा नहीं होता। ऊपर से ही ठप्पा मारा हुआ है, काला पैदा हुआ है, लेकिन कुर्बान जाइए माँ बाप की मोहब्बत को कि वो उस अपने काले बच्चे को भी चांद बनाना चाहती है। अल्लाह उस मोहब्बत को सलामत रखे। दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी का बाप आया, दरवाजा जब खोला तो देखा एक काला खड़ा, जवान खाला है, मोटे मोटे होठ हैं। उसने कहा, जान न पहचान कहाँ से आए मेहमान? क्या तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए? कहा पैदल हो, रांची से आए हो, हाथ हो या फूल हो, शक्ल तो शीशे में देख लिया होता। मेरी बेटी खूबसूरत है, तुम बदसूरत हो, मेरी बेटी मालदार है, तुम नौकर चाकर हो, तुमको रिश्ता दे नहीं सकते। बेटी पीछे से सुन रही थी, कहा अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। ताज़ीम की है जिसने मोहम्मद के नाम की, खालिक ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की। तेरे मकाम का तो खुदा ही को इल्म है, जन्नत तो है जगह तेरे अदना गुलाम की। इस तरह तौबा से रंगे दिल बदलते जाइए, सुन्नतों तौहीद के सांचे में ढलते जाइए। जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो गए, 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 जन्नतुल फिरदौस
मैं जाने की ख्वाहिश हो गए, नक्श पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए, नक्श पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए। नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए, सीधे बुढ़ापे में दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बड़ी तेजी के साथ 1/3 जलसा आपका निकल चुका है, 2/3 बाकी है। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है। इंशाअल्लाह मोहब्बत का झटका लगेगा, वो भी पास हो जाएगी। सुनने के लिए तैयार है? छोटे छोटे बच्चों के हवाले से हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आपका छोटा बच्चा अभी किसी कीमत का नहीं है, कीमती बन जाएगा हीरे की तरह। जीरा है, हीरा बन जाएगा। तरीका मैं बता रहा हूं। जब तक आपका बच्चा घर के अंदर रहे, आपको झगड़ा नहीं करना। गुस्से को भी काबू में रखना है, जबान को भी काबू में रखना है। बच्चा घर के अंदर मौजूद है, माँ बाप को झगड़ा नहीं करना। जब बच्चा घर से निकल जाए, झगड़ा थमने वाला नहीं है, तो कुर्सी फोड़ दीजिए, बर्तन तोड़ दीजिए, जुतार बार खरीदेंगे, समझ में आ जाए। लेकिन बच्चा जब घर के अंदर रहे, मियाँ बीवी झगड़ा मत कीजिएगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। बच्चे की मौजूदगी में जब माँ बाप झगड़ा करते हैं तो बच्चे माँ बाप को निगाह से गिरा देते हैं। जवानी में कदर नहीं करते, बुढ़ापे में इज्जत नहीं देते, कसूर अपना होता, इल्जाम बच्चे पर डालते हैं। और एक बात और याद रखिए, बात बात पर बच्चे को मत मारिएगा। डराने की जगह डराना है, हंसाने की जगह हंसाना है, नरमी की जगह नरमी, सख्ती की जगह सख्ती, हर जगह सख्ती नहीं। बात बात पर मारना नहीं। 3 नुकसान उठाने पड़ेंगे। पहला नुकसान ये होगा कि बच्चे का दिमाग कमजोर हो जाए, सबक याद ही नहीं रहेगा, भूल जाएगा। बच्चे का हार्ट कमजोर होगा, वो बुज़दिल होगा, बहादुर नहीं। बात बात पर बच्चे को मारेंगे, बेशरम और बेहया बन जाएगा। जो बच्चा बचपन में बेशरम और बेहया हो गया, वो बड़ा होकर के ना अच्छा इंसान होगा, ना अच्छा मुसलमान होगा। और एक बात और याद रखिए, किसान 4 काम करते हैं, आपको 4 काम करना है। उनको अच्छा गल्ला मिलता है, आपको अच्छा बच्चा मिलता है। पहला काम किसान क्या करता है? खेत तैयार करता है। चावल लेना है, राइस लेना है, खेत तैयार करता है। खेत मिसाल है माँ की, माँ जितनी अच्छी होगी उसकी कोख का बच्चा उतना अच्छा होगा। किसान का दूसरा काम बीज लाता है, अच्छा से अच्छा बीज लाता है। ये बीज मिसाल है माँ की, माँ जितनी बाप की, बाप जितना अच्छा होगा उसकी गोद का बच्चा उतना अच्छा होगा। तीसरा काम किसान क्या करता है? वक्त पर पानी, वक्त पर खाद। ये वक्त पर पानी, वक्त पर खाद क्या है? जब इस वक्त हो जाए स्कूल भेजिए, जब मदरसे का वक्त हो जाए मदरसा भेजिए। किसान को अच्छा गल्ला मिलता है, आपको अच्छा बच्चा मिलेगा। और किसान आखिरी काम क्या करता है? फाजिल घास निकाल करके, उजाड़ करके खेत से बाहर फेंक देता है। बच्चे को गलत माहौल से निकालना पड़ेगा। स्क्रीन टच मोबाइल से बच्चे को दूर रखना होगा। आप बोलेंगे कि मेरा बच्चा स्क्रीन टच मोबाइल छोड़ता ही नहीं है। मैं कहता हूं मसनद रसूल पर बैठ करके कि आप अपने बच्चे के लिए 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना छोड़िए, आपका बच्चा जिंदगी भर के लिए मोबाइल छोड़ देगा। तरीका क्या है? जब आपका बच्चा घर के अंदर रहे, मोबाइल को समेट करके छुपा करके रख दीजिए। जब बच्चा घर से बाहर निकले, मोबाइल निकालिए, कुरान देखिए, बयान देखिए। बच्चा आ जाए, मोबाइल को समेटिए, छुपा करके रख दीजिए। 1 दिन छोड़ करके देखिए, 1 हफ्ता छोड़ करके देखिए, 1 महीना छोड़ करके देखिए। मैं गारंटी लेता हूं आपका बच्चा जिंदगी भर के लिए मोबाइल छोड़ देगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, इंशाअल्लाह हमारा बच्चा मोबाइल से दूर रहेगा। इंशाअल्लाह बच्चा रोएगा तो हंसाने के लिए मोबाइल दे देंगे इंशाअल्लाह। सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। दुनिया ने फैला रखे हैं हिर्स व हवस के जाल,
सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। होके जवां बादल की खेती को कर दे बर्बाद, दुनिया में भी शाद रहे तो उक़बा में भी शाद। सूरज के मानिंद दरख्शां हो तेरा इक़बाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बच्चे को झूले पर और बच्ची को चूल्हे पर बिठाएंगे इंशाअल्लाह। खैर, दो चार आदमी बिल्कुल डिस्क ब्रेक मार दिया है और महसूस किया है कि जहां बच्चे को पढ़ाना है वहां बच्ची को भी इंशाअल्लाह पढ़ाना है। पांचवा पैगाम आपकी खूबसूरत समात के हवाले से रखने के लिए जा रहा हूं। बिल्कुल तेजी से आपका जलसा निकल रहा है, चूंकि ये ठंडी ठंडी जो हवा कनपट्टी से टकराती है ये जल्दी सुला देती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप आज सोएं और जल्दी से उठें, कहीं ये हवा आपको जिंदगी भर के लिए न सुला दे, चूंकि हमको फिर जनाजा पढ़ाने में भी देर नहीं लगेगी। खैर, अल्लाह सलामत रखे इस जलसे को, हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। आमीन। ध्यान से सुनिएगा, जब मस्जिद से लोग नमाज पढ़ करके निकलते हैं तो भीख मांगने वाले भीख का कटोरा लेकर के भीख मांगे तो रहम आता है। जेब में लोग हाथ डालते हैं पैसा निकालने के लिए, लेकिन हाथ जेब में गया, पैसे को पकड़ा और हाथ पैसे को निकाल नहीं रहा है। ये राज आपको बता रहा हूं कि जिस वक्त हाथ डाला जेब में, पैसे को पकड़ा तो मुंह देखा साइल का, भिखारी का, और जैसे ही पैसे को निकालना चाहा चेहरा बीवी का सामने आ गया। बीवी की मोहब्बत में बड़ा से बड़ा सखी आदमी कंजर, कंजूस, बखील, मक्खी चूस बन जाता। दूसरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, हलाल खा रहा था, हलाल कमा रहा था, बैंक के लोन से कोई लेना देना नहीं, जुआ से कोई लेना देना नहीं, हराम से कोई लेना देना नहीं, हलाल कमा रहा था, हलाल खा रहा था। अचानक बैंक का रास्ता काटने लगा, बैंक के चक्कर काटने लगा, लोन उठाने लगा, सूद पर पैसा उठाने लगा, सूदी कारोबार करने लगा, जुए में रातों रात करोड़पति बनने का ख्वाब देखने लगा। जानते हैं क्यों? इसकी वजह भी बीवी और बाल बच्चे हैं। बीवी बाल बच्चे ने ताना मारा, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, आप वहीं को वहीं हो। अब ये मजनू बाल बच्चे के ताने की ताब न ला करके आंख बंद करके कमा रहा है, लूट करके ला रहा है, कूट करके खा रहा है, बाल बच्चे की दुनिया बन रही है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। ये जलसा जिस तरह चल रहा है इसी तरह जलसा हो रहा था। हजरत उमर ने जलसे में एक सवाल किया कि दुनिया में, इस जलसे में दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल कौन है? तो एक जवान खड़ा हुआ, उसने कहा हुजूर, जो अपनी दुनिया बनाए अपनी आखिरत बर्बाद करे ये जाहिल है। कहा सुभान अल्लाह। कहा बेटे, जो दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल है, महाजाहिल है, तमाम जाहिलों का बाप है, वो कौन है? तो उन्होंने कहा मुझे पता नहीं, आप बता दीजिए। तो हजरत उमर ने कहा जो दूसरे की दुनिया बनाए अपनी आखिरत बर्बाद करे ये महाजाहिल है। आप देखेंगे, गौर कीजिएगा, जिस वक्त शादी होती है तो जिस लड़के की शादी हो रही है उसके सर पर सेहरा होता है, मुंह में रुमाल लेकर के बैठ जाता है, किसी से कुछ नहीं बोलता। उसका बाप उसकी तरफ से वकील होता है। बेटी वाला पूछता है कि हाजी साहब, बेटा आपका, बेटी मेरी, रिश्ता हो रहा है, कुछ डिमांड तो नहीं है? तो हाजी साहब कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कैसी बात कर रहे हैं, मैं हाजी हूँ, मक्के से आया हूँ और अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है, किसी चीज का मुतालबा नहीं है, मगर 4 चक्का दे देते तो क्या फर्क पड़ता, आप ही की बेटी आती और आप ही की बेटी जाती। अब इंसाफ से आप बताइए, ये 4 चक्का मिल रहा है बेटी दामाद को, ये सामान मिल रहा है बेटी दामाद को, ये गाड़ी मिल रही है बेटी दामाद को, इस बदनसीब बाप को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, अगर आपका जवान बेटा है तो सुन्नत के मुताबिक बगैर डिमांड के निकाह करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अगर फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ओ दुनिया वालों छोड़ दो
रिवायत जहेज की अच्छी नहीं ये रीत, रिवायत जहेज की सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा। लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे लड़के तो पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 20, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। दावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। जवानों के हवाले से पैगाम, हमारे जवान सुनने के लिए तैयार। 3 मिनट का पैगाम, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं है। हमारा जवान दारू से बच जाए, दारू पीने से बच जाए, 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की करेगा। मसनद रसूल पर बैठ करके दारू का तजर्बा दिखाने के लिए जा रहा हूं। 3 मिनट का पैगाम सुनने के लिए तैयार, हाथ उठाइए। दारू से खुद बचेंगे, अपने समाज को बचाएंगे इंशाल्लाह। कच्चा अंडा आप हाथ में ले लीजिए, उसको तोड़िए और शराब के गिलास में आप डाल दीजिए। वो अंडा इतनी जल्दी पक जाएगा, टाइट हो जाएगा जैसे चूल्हे पर उबला हुआ अंडा। इससे अंदाजा कीजिए कि शराब के अंदर कितनी आग है कि कच्चा अंडा तोड़ करके शराब में डाला, वो ऐसे पक जाता है, टाइट हो जाता है जैसे चूल्हे पर उबला हुआ अंडा। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी का क्या हाल होगा। दूसरे नमूने को आप ध्यान से सुनिएगा। गोश्त की 1 बोटी आप पानी की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। गोश्त की 1 बोटी आप दारू की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 3 दिन के बाद देखिए, जिस गोश्त की बोटी को आपने पानी की बोतल में डाला था उसका रंग नहीं बदलेगा, जैसा कल था वैसा आज रहेगा। लेकिन जिस गोश्त की बोटी को आपने दारू की बोतल में डाला है, शराब की बोतल में डाला, उसको 3 दिन के बाद देखिए वो बोटी चर्बी की तरह पीली पड़ जाएगी। इससे आप अंदाजा कीजिए जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी को किस तरह पीला करेगी। तीसरे नमूने पर आपके इस पैगाम को मैं खत्म कर रहा हूं। ये दरख्त लगा हुआ है, जब इसमें कीड़ा लगता है तो लोग खतरनाक किस्म का जहर लेकर के आते हैं, उसको पानी में घोलते हैं और स्प्रे मशीन से उसमें स्प्रे करते हैं, वो कीड़ा मर जाता है। कल आप तजर्बा करके देख लीजिए, उसी मशीन में 1 बूंद शराब की डाल करके 99 बूंद पानी से मिलाइए। 99 बूंद पानी की 1 बूंद शराब की मिला करके फूल पर स्प्रे कीजिए, कुछ दिन के बाद देखिए फूल मुरझा जाएगा। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाती है तो अंदर का फूल मुरझा जाता है। इंशाअल्लाह शराब के 1-1 कतरे को अपने लिए हराम समझेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गिलासों में जो डूबे थे न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए बोतलों के बंद पानी में, न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का करवा पियाला है, नीला है जहर शरबत में छुपी है
आग पानी में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। हिंदू मुसलमान के हवाले से, मंदिर और मस्जिद के हवाले से आखिरी पैगाम। टीपू सुल्तान का तस्करा हो रहा था जनाब दिल खैराबादी साहब की शायरी में कि पहले जमाने की मां नेक होती थी तो टीपू सुल्तान जन्म लिया करते थे। मंदिर और मस्जिद के हवाले से पैगाम, हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से पैगाम सुना करके औरतों तक पहुंचूंगा और 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। दुआ तक पहुंचाने के लिए आप साथ देंगे हमारा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। पेशाब पखाना रोक करके बैठेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये गलती मत कीजिएगा, ऊपर से ही लाइसेंस से मिला हुआ, लेकिन जाइएगा वापिस आ जाइएगा, घर मत भागिएगा। जल्दी से खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। टीपू सुल्तान ने इस हिंदुस्तान में यहाँ के गैर मुस्लिमों को 156 मंदिर बना करके दिया। जहाँ वो मुसलमान के नवाब थे वहाँ वो गैर मुस्लिम के भी नवाब थे। उन्होंने 156 मंदिर बना करके जागीर यहाँ के गैर मुस्लिमों को दिया। 1659 से लेकर के 1685 तक में औरंगजेब बादशाह ने, इस हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट की रिपोर्ट है, 20 मंदिर यहाँ के गैर मुस्लिम को बना करके दिया। इत्तिफाक ये है कि औरंगजेब ऊपर चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, उनका बनाया हुआ मंदिर हिंदुस्तान में आज भी बाकी है। मुरारजी भाई देसाई वजीर आजम थे, हिंदुस्तान के सेकुलर नेता थे। मुसलमानों के जलसे में आकर के माइक पकड़ करके खिताब किया, मुसलमानों तुम सो रहे हो, तुम्हारी मस्जिद का दरवाजा बंद है। मुसलमानों तुम मीठी नींद में सो रहे हो और तुम्हें पता ही नहीं है गुजरात के सोमनाथ मंदिर के बगल में मंदिर, छोटी सी मस्जिद है, उसका दरवाजा बंद है, उसका दरवाजा बंद है, आजान भी नहीं होती, इमामत भी नहीं होती, सजदे से मस्जिद वीरान है। तुम कहां सो रहे हो? अगर तुम में इतनी गैरत है तो मैं कहता हूं माइक पकड़ करके तुम मुझे एक मुअज्जिन दे दो, तुम मुझे एक इमाम दे दो, तनख्वाह मैं अपनी जेब से दूंगा। अगर मंदिर इस हिंदुस्तान का आबाद है तो अल्लाह का घर, उसकी मस्जिद सजदे से आबाद होनी चाहिए। हाथ उठाइए, अपनी मस्जिद को हम सजदे से आबाद करेंगे, मस्जिद की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद मस्जिद, शर्त बस ये है कि पहले तो नमाजी बन जा। जाग उम्मती शाह दुनिया वो दिन, तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं। होश कर खोल आँखें कहाँ सो गया, होश कर खोल आँखें कहाँ सो गया। देख दुश्मन जमाना तेरा हो गया, बुलबुले कह रही है ये क्या हो गया। इस चमकाने के बाद कहाँ सो गया। मस्जिदे आज तेरी ये सुनसान है, तो अपने को कहता मुसलमान है। औरतों के हवाले से पैगाम आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह औरत को सर पर बिछाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, आपकी हुकूमत अल्लाह सलामत रखे। अगर जरा सी भूल आप करते, हाथ उठाते, पहली फुर्सत में आपकी हुकूमत चली जाती। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। मोती सोना से भी ज्यादा कीमती होता है, चांदी से भी ज्यादा कीमती होता है। उसका राज क्या है कि मोती में पानी है। वो पानी जब तक मोती के अंदर रहता है उससे ज्यादा कीमती न सोना है न चांदी। जैसे ही उस मोती से पानी निकलता है उस मोती की कोई कीमत नहीं, फूटी कौड़ी में भी कोई नहीं खरीदता। हजरत थानवी ने लिखा कि जिस तरह मोती के अंदर पानी हो, मोती से ज्यादा कोई कीमती नहीं, उसी तरह अगर औरत के अंदर शर्म व हया हो तो औरत से बढ़कर दुनिया की कोई बेहतर दौलत हो नहीं सकती।
जिस तरह मोती से पानी निकल जाए, मोती की कोई कीमत नहीं, फोटी कौड़ी में कोई खरीद नहीं सकता, ठीक अगर औरत के अंदर से शर्म हया निकल जाए तो दुनिया में उसकी कोई कीमत नहीं, वो दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत हुआ करती है। आप सोना नहीं पहन सकते, सोना आपके लिए हराम, लेकिन औरत सोना पहने तो उसके लिए जायज। लेकिन हदीस कहती है कि बहुत सारी औरत को सोना पहनने पर गुनाह होता है। वो कौन सी औरत है, मुताला आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। औरत ने सोना पहनने से पहले घर का कोना पकड़ा, जैसे ही घर के मर्द ने उनको सोना पहनाया, घर से बाहर नुमाइश के लिए निकल गई। इस औरत को सोना पहनने पर अजाब होता है। औरत ने सोना देखा नहीं, सर झुका करके चल रही है, जैसे ही सोना पहनाया आप सर उठा करके चल रही है, जिब्रील को देख रही कि वही लेकर के आ तो नहीं रहा है। इस औरत को सोना पहनने पर अजाब होता है। औरत ने सोना नहीं पहना तो सबका अदब करती थी, सबको सलाम करती थी। जैसे ही सोना पहन लिया, सर में तकब्बुर आया, अब दूसरे को सलाम नहीं करती, दूसरे के सलाम का इंतजार करती है। इस औरत को सोना पहनने पर अजाब होता है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। ट्रेन में सफर हो रहा था, एक अंग्रेज बोला शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह से कि हजरत मैं मुसलमान मर्द को पसंद करता हूँ, अंग्रेज मुसलमान औरत को पसंद नहीं करता। तो हजरत ने कहा कि भाई मेरी मुसलमान औरत क्या कसूर क्या है कि तुमको पसंद नहीं? कहा जिस तरह मुर्दा कफन में लिपटा हुआ होता है, ये औरत बुर्के में ठीक मुर्दे की तरह हो जाती है, इसलिए मुसलमान औरत मुझको पसंद नहीं है। हजरत ने कोई जवाब नहीं दिया, चाकू निकाला और नींबू काट करके उसको गिलास में गार करके शरबत बनाया। और जब शरबत पीने लगे तो कहा कि मैं अपना शरबत पी रहा हूँ, अंग्रेज साहब आपके मुंह में हमारे नींबू कटने की वजह से जो पानी आया, शरबत आया, उसको आप पी। तो अंग्रेज बोला मौलाना आप बिल्कुल सच्ची बात बोल रहे, तजर्बे की बात बोल रहे। जब नींबू सामने कटता है तो मुंह में पानी आता है। तो हजरत ने मौके का चौका मारा कि जब औरत बेपर्दा सड़क पर आ जाती है तो आवारा लोगों के मुंह में पानी आ जाता है, इसलिए हम अपनी औरत को पर्दे के अंदर रखते हैं। जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है, जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। अगर औरतों की ये हालत रहेगी, कभी जिंदगी में न राहत रहेगी। अगर औरतों की ये हालत रहेगी, कभी जिंदगी में न राहत रहेगी, कभी जिंदगी में न राहत रहेगी। कोई नंगे सर जाके बाजार टहले, शरीयत से कब तक बगावत रहेगी। नमाज और रोजे की फुर्सत नहीं है, बताओ ये कैसे सलामत रहेगी, बताओ ये कैसे सलामत रहेगी। अल्लाह हमारी माँ बहनों की आबरू की अलग हिफाजत फरमाए, ईमान की अलग हिफाजत फरमाए। आखिरी पैगाम, आपके घर का मसला हल हो जाएगा, कभी झगड़ा नहीं होगा। आखिरी पैगाम मियां बीवी के हवाले से सुना रहा हूँ, सुनने के लिए आपने तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मरने के बाद बीवी की कदर होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर सटपटा करके डिस ब्रेक मारा है। जीते जी भी कदर करेंगे, मरने के बाद भी बीवी की कदर करेंगे। हम लोगों की गंगा उल्टी बहती है, जब बीवी जिंदा रहती है तो लाठी से खबर लेते हैं, कदर नहीं करते। जब बीवी भी है तब फूट फूट करके रोते रहते हैं। अब तो सांप निकल चुका, लकीर को पीटने से कुछ नहीं होता।
ध्यान से सुनिएगा, निकाह हुआ, लड़की एक तरफ लड़का एक तरफ। अल्लाह के रसूल ने लड़की को एक नसीहत की, लड़का को एक नसीहत की। टूटा फूटा घर जन्नत बन गया, जिंदगी में कभी झगड़ा नहीं हुआ। उस नसीहत को सुना रहा हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं तो घबरा गया था, इतना तवील जलसा हो गया, बहुत देर से आप बैठे हुए हैं, पता नहीं आपका क्या कलेजा है। कल तक आप सो गए थे, आज जाग रहे हैं, अपने मेहमानों की आबरू का सामान कर रहे हैं। दिल से दुआ निकल रही, अल्लाह महशर की रुसवाई से आपकी हिफाजत फरमाए। आमीन। आपने सुनने का वाकई हक अदा कर दिया, मेजबानी का आपने हक अदा कर दिया। दिल से दुआ करता हूँ, अगर आपके घर में जवान बेटी है, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। आमीन। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने लड़की से कहा, जिस लड़के से तुम्हारा निकाह हुआ है ये तुम्हारा दूल्हा ही नहीं है, ये तुम्हारे लिए जन्नत भी है, तुम्हारे लिए दोज़ख भी है। अगर ये नाराज रहा, तुम्हारा इंतकाल हो गया, सीधा जहन्नम में जाओगी। अगर ये खुश रहा, तुम्हारा इंतकाल हुआ, सीधे जन्नत में जाओगी। इसको सिर्फ दूल्हा मत समझना, ये तुम्हारे लिए जन्नत भी है, ये तुम्हारे लिए दोज़ख भी है। उस लड़की ने इस नसीहत की हिफाजत की, अल्लाह ने उसके घर की हिफाजत की, घर में कभी झगड़ा नहीं हुआ। लड़के से कहा अल्लाह के रसूल ने, जिस लड़की से तुम्हारा निकाह हुआ है ये तुम्हारी दुल्हन ही नहीं है, बल्कि इसकी कुर्बानी तुमसे ज्यादा है, इसका लिहाज रखना। उसने कहा या रसूल अल्लाह, कमाते हमें, पसीना हमारा छूटता है, इसकी क्या कुर्बानी है? कहा गौर करो, कुंवारे थे, अगर तुमसे कहा जाता निकाह करोगे, माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, खानदान को छोड़ना पड़ेगा, रिश्तेदार को छोड़ना पड़ेगा, कुंवारे रह जाते, शादी नहीं करते। कुर्बान जाओ इस लड़की के ऊपर के तुमसे निकाह किया, तुम्हारी खातिर हर कुर्बानी कर देने के लिए तैयार हो गई। माँ बाप को अलग छोड़ा, रिश्तेदार को अलग छोड़ा, इसकी कुर्बानी का लिहाज करना, इसकी कुर्बानी से बढ़कर तुम्हारी कुर्बानी नहीं। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ, चाहे आंध्रा हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हर जगह की एक रिवायत है कि जब लड़की पहली बार ससुराल जाती है तो जल्दी से वापिस आ जाती है, कहीं एक दिन में, कहीं 2 दिन में, कभी 3 दिन। तो जब पहली बार लड़की ससुराल से मैके आती है, मोहल्ले की सारी औरत घेर लेती है, सवाल जवाब होता, बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती माशाअल्लाह। शौहर कैसे थे? तो सुभान अल्लाह। ससुराल कैसी थी? तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक औरत बढ़कर के आगे बढ़कर के सवाल करती है, बेटी ये सब फालतू सवाल है, असल सवाल का जवाब दो। ससुराल से आ रही हो, सास कैसी थी? तो लड़की कहती अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू, उस बला को टाल तू। माँ तो माँ होती है, समझ गई मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं, अदब भी देती है, हौसला भी देती है। उस माँ ने कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझको सदमा हुआ, तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। पहली बार जब मैके से ससुराल गई थी तो कौन लेकर के गई? सास आई। 100 लड़की में हमको पसंद किया, 99 को छांटा, हमको पसंद किया, बेटे की बहू बनाकर मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने कहा कि बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, इतने अच्छे शौहर मिल गए, इतने अच्छे ससुर मिल गए। सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़कर होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटी दामाद के झगड़े में दामाद सीधा जेल जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, डिस्क ब्रेक मारा है। राबिया बसरी सपने दिल में पैदा कर कमाल, हजरत आयशा सिद्दीक़ा की बन जा तू मिसाल, फातिमा ज़हरा की सीरत का जरा करना ख्याल, जिंदगी में गम भी आए तो न हो ना तू निढाल, अपने शौहर की अताअत तुझ पे लाजिम है सदा, हुक्म मौला है यही है, हुक्म मौला है यही है, और कौले मुस्तफा। पैगाम
पैगाम खत्म हो गया, आपसे वादा लूंगा, रुखसत हो जाता हूँ, आपको मुबारकबादी दे रहा हूँ। अल्लाह आपके जवान बेटे को दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की से माला माल फरमाए, आपके बच्चों को इल्म और हुनर से माला माल फरमाए, दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह आपको माला माल फरमाए। जलसा देखने वाले कम थे, सुनने वाले ज्यादा थे। देखने वाले आए, देख करके चले गए, सुनने वाले तहज्जुद के वक्त तक सुन रहे हैं। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए, आमीन। 3 वादा दीजिए, जिंदगी भर के लिए आपका जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, मुसीबत आपको छोड़ देगी। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से सुना रहा हूँ कि 3 चीज आप छोड़िए, मुसीबत आपको छोड़ देगी। गुनाह करेंगे, मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। हराम कमाएंगे, मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। गलत माहौल में रहेंगे, मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। कबूलियत की घड़ी में है, खुदा आसमान पर आ चुका है। वादा कीजिए कि 3 चीज को हम छोड़ेंगे, मैं गारंटी लेता हूँ मुसीबत आपको छोड़ देगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, बेटा की शादी फ्री नहीं होगी इंशाअल्लाह। न किताबों से, नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रखा शेख के घर में, भले कॉलेज के चक्कर में मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। माशाअल्लाह, बहुत खूब। सामने नाज़रीन, जिस उम्मीद और वसूख एतमाद के साथ हमने आपके सामने हजरत मुफ्ती साहब को मदू किया, अल्हम्दुलिल्लाह आपने कमा हक कहो उनके बयान को हमारे हुस्न से ज्यादा, जन से ज्यादा समाअत की। अल्लाह आप हजरात को सलामत रखे, आने जाने का माहौल न बनाइए। अब फौरन थोड़ी देर के बाद दुआ हो जाएगी। आप हजरात का मिजाज में परख रहा हूँ, इसलिए कि मैं बिहार का आदमी हूँ और बिहार का आदमी चलते चलते ही परख लेता है कि कौन क्या करने वाला है और कहाँ क्या होने वाला है। आप लोग बैठिए, माशाल्लाह उसी जगह बैठिए। आइए मेरे दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अभी बीपी की टैबलेट खाते हैं और नींद की भी टैबलेट खाते हैं। कोई एम्स में जाके नींद की टैबलेट खा रहा है, कोई हैदराबाद में खा रहा है, कोई बिहार, कोई बंगाल में। लेकिन कुछ गरीब लोग हैं जिनको चलते चलते नींद आ जाती है, बस के नीचे, ट्रक के नीचे, ट्रेन के नीचे तक नींद आ जाती है। और मैं 4 मिसरे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, एक मरतबा धीरे से बोल दे सुभान अल्लाह। वो अपने गांव की रस्में निभा के सोते हैं, वो अपने गांव की रस्में निभा के सोते हैं। गरीब लोग चटाई बिछा के सोते हैं, वो अपने गांव की रस्में निभा के सोते हैं। गरीब लोग चटाई बिछा के सोते हैं, इन्हें कबूल नहीं है हराम का बिस्तर, ये अपने हाथों को तकिया बना के सोते हैं, ये अपने हाथों को तकिया बना के सोते हैं।